हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का फरिश्ता, जिसमें हम आपको देते हैं यूपी बोर्ड का इम्पोर्टेंट कंटेंट। हाय, आई एम अनिकेत। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2024 के यूपी बोर्ड के क्लास 12th का मैथ का पेपर का सॉल्यूशन। चलो चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि समय 3 घंटा 15 मिनट, टोटल मार्क्स 100 और इसमें कुछ नोटिस दिए गए हैं कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सेकंड, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि फर्स्ट में कि इसमें सभी खंड करने हैं, सेकंड में इसमें सभी खंड करने हैं, थर्ड में इसमें सभी खंड करने हैं, और ये कि सेवंथ में कोई एक खंड करना है। जैसे क और ख में से आपको कोई एक खंड ही करना है। आगे चलते हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क 1 नंबर का है तो उसके आगे है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आए उस पर समय नष्ट ना करें। तो हम भी समय नष्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर उसके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फर्स्ट का क्या है? वास्तविक संख्याओं में सम्मुख में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r इजकल टू a कोमा बी, जिसमें a ग्रेटर देन है इजकल टू है बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध है। ये आपका समतुल्य भी है, सममित नहीं है और संक्रामक है। मतलब ये ना तो समतुल्य है, ना ही सममित है और संक्रामक है। चलते हैं सेकंड पर। यदि a इक्वल टू 1 2 3 है और v 1 और b है तो a से b तक फलनों की संख्या होगी, तो ये होगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लैम्डा के किस मान के लिए सदिश ये और सदिश ये का लंबवत है। तो इसका कि लैम्डा के किस मान के लिए सदिश और सदिश इसका लंबवत है, तो ये आएगा 2 किस लिए कि सदिश और सदिश लंबवत मतलब जैसे मान लो इसको ये a है और ये b है, तो सदिश मतलब इन दोनों की गुना 0। तो इन दोनों की गुना करोगे तो लैम्डा यहाँ 1 है तो यहाँ आएगा लैम्डा प्लस आई की आई से करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 है, यहाँ जे की गुना में 4 है तो 4 एकम 4 प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ है 2 तो 2 बन जा 2 इजिकल टू 0। तो लैम्डा माइनस के 4 और प्लस के 2 तो माइनस के 2 इजिकल टू 0 और लैम्डा बराबर 2। आगे चलते हैं हम हमें करना है समाकलन x e की पावर माइनस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर है फर्स्ट। नेक्स्ट, हमें अवकल समीकरण दी हुई है, इसमें हमें निकालनी है कोटि मतलब कि किसकी पावर ज़्यादा है। तो पावर किसकी ज़्यादा है? इसकी। तो इसका उत्तर आ गया 3। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, सभी खंड कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या कि कोस माइनस इनवर्स ब्रैकेट में -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए
तो हमने मान लिया थीटा बराबर कोस इनवर्स ये, ठीक है। अब कोस एक्स हमारा आ जाता है इधर, तो कोस थीटा बराबर -√2 और कोस थीटा का मान आता है 1/sin थीटा। तो हम रख लेते हैं कोस एक्स थीटा की जगह 1/sin थीटा इजिकल टू -√2। तो हम जैसे साइन थीटा को पलटते हैं तो √2 ये पलट जाता है। जैसे हमने किया साइन थीटा, ये हमने ऊपर लाए तो ये नीचे चला गया, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसकी √ नीचे हटाने के लिए हम कर लेते हैं इससे √ से गुना। जैसे ये माइनस का √2 हमने कर लिया ऊपर √2 से गुना और नीचे √2। √2 से √2 हट के ये आ गया 2 और ऊपर आ गया माइनस का √2। थीटा का मान 5π से 4 और 7π से 4 पर होता है, ठीक है। तो इसका मुख्य मान आएगा, इसकी कंडीशन कोस एक्स इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 से +π/2 या पाई से 3π/2 होता है। तो इसका मुख्य मान आएगा थीटा बराबर -π/4। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कोस साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमने ये मान लिया कि y बराबर कोस साइन एक्स स्क्वायर। तो कोस के रिस्पेक्ट में ये है, तो हम पहले करेंगे कोस का। कोस का अवकलन होता है माइनस साइन, तो ये आ गया इसी बेस पे। अब हम करते हैं साइन एक्स स्क्वायर का, तो हम लगाते हैं dy/dx साइन एक्स स्क्वायर। अगले टर्म में करते हैं हम ये, तो पहले जैसे उतर आया। और कोस एक्स स्क्वायर आता है, साइन एक्स स्क्वायर का होता है कोस एक्स स्क्वायर। फिर करेंगे हम एक्स स्क्वायर का, तो हमने फिर लिया माइनस साइन एक्स, ये ऐसे उतर गया और एक्स स्क्वायर का होता है 2x। ये आ गया हमारा उत्तर। नेक्स्ट है हमारा ज्ञात, हल कीजिए कि dy/dx इजिकल टू -4xy²। ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट हमने y की टर्न अलग कर ली और x की टर्न अलग कर ली। ये dx हम इधर ले आए और ये y² हम इधर ले आए। हमने दोनों की तरफ समाकलन कर दिया। तो समाकलन में तो 1/4 का समाकलन आ गया -y 1/y और 4x का आ गया 2x² + c। तो ये y हमने फिर पलट दिया है, तो हम ये इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए। तो ये था -y - 2x² + c। तो हमने माइनस से माइनस काट दिया और हम y को ले गए इधर और इसको ले आए इधर। तो y बराबर 1/2x² + c। यह आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा x के सापेक्ष log e(x) का समाकलन कीजिए। x के सापेक्ष log x का समाकलन कीजिए। log x का समाकलन का फॉर्मूला हमारा ये है कि समाकलन u du इजिकल टू u.v माइनस, एक मिनट, सारे पेपर एक जगह हो गए। समाकलन का फॉर्मूला है
जैसे हमने मान लिया u बराबर log x और dv बराबर dx। हमने u का करा अवकलन तो log का आ गया 1/x dx और v का अवकलन किया तो ये आ गया x। हम इसको इस वैल्यू को हम धरते हैं अपने फॉर्मूला में तो log dx का ये आ गया u की स्थान पे log x तो log x आ गया, ठीक है। b के स्थान पे x था, x इधर आ गया माइनस समाकलन v के जगह था dx और du की जगह था 1/x तो ये रख दिया। x से x कट गया और हमारा आ गया x log x माइनस समाकलन 1 dx। 1 का समाकलन होता है x तो अब आगे चलते हैं। x log x इस तरह उतर आए और माइनस x प्लस सी तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पी ए इजकल टू पी बी इजकल टू 5/13 है और पी ए अपॉन बी इजकल टू 3/10 तो ये मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था हमने उसी हिसाब से ये उतार लिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए पी बी, ठीक है। पर हमें अब इसकी वैल्यू नहीं पता। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं पी ए अपॉन बी डॉट डॉट मतलब गुना पी बी से। तो हम पहले निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो 2pa जैसे कि मैं क्वेश्चन के अनुसार दे रखा था 2pa बराबर 5/13 तो ये 2 ये इसके बीच में चला जाएगा तो pa की वैल्यू आ जाएगी 5/26, pb की वैल्यू 5/13 और pa/b की वैल्यू आएगी 3/10। तो हमने निकाल लिया पहले इसकी वैल्यू pa/b डॉट pb तो इनकी वैल्यू रख के ये आ गया हमारा 3/26। अब हमें निकालना क्या था, हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमें निकालना ये इसका फॉर्मूला ये था। हमें इसकी वैल्यू पता चल जाइए तो हम करते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी तो 5/26 पी ए की वैल्यू प्लस 5/13 पी बी की वैल्यू माइनस ये हमने अभी निकाला था ये रहा ये वैल्यू इधर रख दी। अब इन तीनों का हमने एलसीएम लिया तो आ गया 26, ठीक है। तो हमने एक प्लस माइनस करके ये आ गया हमारा 6/13 तो हमने लिख दिया इसकी वैल्यू 6/13 ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी हमें सभी खंड करने हैं। इसमें फर्स्ट दे रखा है आव्यूह दे रखा है ए वी हमें ज्ञात करना है और ए की वैल्यू दे रखी है ये और बी की वैल्यू दे रखी है ये। तो आपको पता होगा ये किस ऑर्डर में है, ये है 3,2 और ये 2,3। तो इसका जो ए बी का आव्यूह बनेगा वो होएगा 2,2 का। तो हम इसको देखते हैं। तो जैसा कि पेपर में क्वेश्चन था हमने क्वेश्चन उतार लिया है और इसके ऑर्डर आपको बताए देते 3,2 और 2,3। तो ये बनेगा हमारा 2,2 का आव्यूह। तो हम इसकी आव्यूह को निकालते कैसे हैं वो समझते हैं। ये फर्स्ट का ये इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें, ठीक है।
और फिर दोबारा इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें, जैसे ए की माइनस ए की मल्टीप्लाई हुई 2 में, माइनस ए और 2 प्लस, फिर 2 की मल्टीप्लाई हुई 6 में, 2 की 6 में होगी प्लस, फिर 3 की मल्टीप्लाई हुई 5 में, तो 3 की और 5, ठीक है। फिर हमने गैप छोड़ा, फिर हमने अगेन दोबारा इसकी मल्टीप्लाई इस सेकंड वाले कॉलम में की, माइनस ए की प्लस ए से, माइनस ए की प्लस ए प्लस 2 की 7 से, 2 की 7 से प्लस 3 की 3 से अगेन। अब हमें इस वाले सेकंड वाले रो की इसमें करनी पड़ेगी और इसमें करनी पड़ेगी। तो हम 4 की करी 2 से, -2 की करी 6 से और 5 की करी 5 से। इसी तरह हमने 4 की करी 1 से, ये आ गया, -2 की करी 7 से और 5 की करी 3 से, ठीक है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके -2, इन दोनों करके 12, इन दोनों करके 15। इसी तरह इन दोनों की मल्टीप्लाई करें -1, इन दोनों करके 14 और इन दोनों करके 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 8, इन दोनों करके, ये इसमें माइनस है तो ये आएगा माइनस को 12 प्लस माइनस माइनस, ये 50, ये 4 एकम 4 और ये माइनस के 14 और ये 15, ठीक है। अब इन्हें प्लस माइनस करके इसका आता है हमारा 25, इसका आता है 22, इसका आता है 21 और इसका आता है 5। तो ये हमारा ए बी आर्क व्यू है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा, क्या एफ एक्स बराबर, हमें दिया है x + 5 जब x लेस देन हो और इजिकल टू हो 1 के, और x - 5 दिया है जब s ग्रेटर देन हो 1 के, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 1 पर सतत है। हमें ज्ञात करना है कि ये जो फलन दे रखा है ये x बराबर 1 पर सतत। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था वो हमने निकाल लिया है। सतत के लिए हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। सतत के लिए हमें एफ एक्स इजिकल टू एल एच एस और आर एच एच ये तीनों बराबर होने चाहिए, जब भी हमारा फलन सतत होता है। तो हम कर लेते हैं पहले एफ एक्स बराबर, हमने लिख दिया x + 5, हम देख रहे हैं 1 पे। तो इसमें कंडीशन दे रखी थी कि जब x का मान 1 के बराबर हो तो हमें लेना है ये वाला, तो हमने ये ले लिया, ठीक है। तो अब हमने रखी इसमें x की वैल्यू 1, तो ये आ गया हमारा 6, एफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 6। सेकंड निकालते हैं हम एल एच एस में हम लेते हैं कि जो जिस पे हमें वैल्यू पे हमें फलन सतत दिखाना है तो उससे कम, तो हमने ये ले लिया h का मान ले लिया हमने 1 से कम, तो ये लगा दिया कि फलन 1 - h, मतलब जो भी वैल्यू है वो 1 से कम है, ठीक है। जो h का मान है वो बहुत छोटा होता है, 0 0 0 0 बहुत छोटा, ठीक है, मतलब 1 से कम है, तो हमने ये ले लिया। तो इसमें कंडीशन दे रखी थी जब 1 से कम हो तो हमें लेनी है ये कंडीशन, 1 से कम है तो हमने x की जगह रख दिया हमने 1 - h, तो 1 - h + 5, ठीक। तो 5 की और h, ठीक है, ये प्लस हो गया 6 - h, और हमने h की वैल्यू रखी 1 से 0, तो आ गया 6। आगे देखते हैं हम आर एच एल, ठीक है। हम देखते हैं आर एच एल, हमें रखनी है आर एच एल मतलब 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा के लिए हमारी कंडीशन थी x - 5 रखना है, तो हमने ये ले लिया x - 5, x की जगह रख लिया हमने 1 + h - 5, और आगे ये प्लस माइनस 4 हो गया और प्लस h हो गया, तो ये आ गया -4, ठीक है। क्योंकि 5 है
ज़्यादा संख्या है माइनस की, और माइनस की संख्या में से प्लस का 1 माइनस हो रहा है तो माइनस का 4, और उत्तर आ गया -4। तो हम देखते हैं कि एफ ए इजकल टू एल एच एल, क्योंकि एफ ए की वैल्यू आ रही है 6 और एल एच एल की आ रही है 6, तो ये दोनों तो बराबर है, पर आर एच एल की वैल्यू आ रही है -4, ये बराबर नहीं है, अतः ये एक्स बराबर 1 पर मान सतत नहीं है, ये असतत है, सतत नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे दे रखा है हमें ये एक फॉर्मूला है कि हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला है कि इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस ए प्लस सी, जो कि हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इस अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा सवाल यह कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों ए बी द्वारा निरूपित हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन बताया था, हमने वो क्वेश्चन उतार लिया है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमें दिया है वेक्टर ए का मान ये, वेक्टर बी का मान ये। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है कि मोड में एक सदिश की दूसरे सदिश के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तुम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर मोड में रख लेते हैं मान। ठीक है, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ वेक्टर गुणन या सदिश गुणन। सदिश गुणन के लिए हम ये लेते हैं कि फर्स्ट ले लेते हैं आई जे के। ठीक है, फिर ले लेते हैं हम, जैसे कि वेक्टर में वैल्यू दे रखी है कि ये फर्स्ट 3, फिर 2, फिर 1, फिर इसमें कुछ नहीं है तो इसमें 1, इसमें 2 और इसमें माइनस के 2, 3 2 2 1 2 माइनस के 2। तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट करते हैं हम कि हमें निकालना है आई का, तो हमने लिख लिया पहले आई, हमने आई को ढका और हमने ये वाले को ढका। ठीक है, फर्स्ट गुना इसकी इसमें और इसकी इसमें, इसकी -2 की 2 में, 2 की -2 में। ठीक है, और माइनस फिर 2 की 2 में। ठीक है, इसी तरह पहले रख लिया हमने ये कि 2 की -2 में, 2 की -2 में, 2 की 2 में, साइन बीच में माइनस का। ठीक है, फिर करते हैं माइनस। ये चलता है ऐसा है कि आई के मल्टीप्लाई माइनस जे का, फिर जे के मल्टीप्लाई, फिर प्लस के, ऐसा चलता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और बीच में हमेशा माइनस रहता है। तो हमने कर लिया आई का, तो हम करते हैं हम जे का, माइनस लगा के जे, फिर ब्रैकेट। हमने आई का कर लिया तो हम कर देंगे जे का। तो हमने जे के लिए कंडीशन आती है इसको ढको और जे को ढको। ठीक है, अब करते हैं हम -2 की 3 में मल्टीप्लाई और 2 की 1 में मल्टीप्लाई। तो हमने करी 3 की -2 में, -2 की 1 में। ठीक है, प्लस के। अब हम के लेंगे तो हम पहले इसको ढकेंगे फिर इसको ढकेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ये। ठीक है, अब हम करेंगे 3 की 2 में और 2 की 1 में, 3 की 2 में -2 की 1 में। ठीक है, तो 2 2 जा 4, माइनस का साइन माइनस आ गया, 2 2 जा 4, ये माइनस का आ गया। ठीक है, माइनस जे, 3 2 जा 6, माइनस का 6, -2 1 जा 2, प्लस के 3 2 जा 6, -2 1 जा 2। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस का 8 आई, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 8 आ गया, और ये माइनस
माइनस प्लस, तो ये प्लस का 8j आ गया, प्लस 6 में से 2 गया तो 4 बचा। ठीक है, हमें इक्वेशन मिल गई ये। और हम इसका करते हैं मोड। मोड का मतलब क्या होता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और अंडर रूट, जैसे कि हमने कर दिया है कि -8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू आई है 144, तो इसका वर्गमूल आता है हमारा 12, जो कि इसका आंसर है। वर्ग इकाई क्यों आया है? क्योंकि ये क्षेत्रफल है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? हमें दिया है 4 क्वेश्चन कि सभी इसमें सभी खंड करने हैं। ठीक है, n/n के एक संबंध R निम्नवत परिभाषित है कि a, b, R और C, D ये R से बिलोंग करते हैं यदि और केवल यदि AD = BC, तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता मतलब कि जो दिया गया है संबंध वो सममित हो प्लस समतुल्य हो प्लस संक्रामक हो। ये 3 कंडीशन संबंध में होंगे तो वो संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया और ये हमने ये भी लिख दिया कि तुल्यता कब होता है। फर्स्ट समतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो। समतुल्य की क्या कंडीशन है कि जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये बिलोंग करता है ए बी और सी डी से, तो ये ए बी से बिलोंग करता है तो ए बी से भी होगा, और ए बी बराबर बी ये है तो ये समतुल्य है। ठीक है, अगेन यदि a, b R से बिलोंग करता है तो C, D भी R से बिलोंग करेगा। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि AD = BC, तो BC = AD लिखा जा सकता है, इसलिए C, D और A, B R से बिलोंग करते हैं, इसलिए सममित है। यदि A, B R से बिलोंग करते हैं और C, D भी R से बिलोंग करते हैं तो हम एक बार के लिए मान सकते हैं कि E, F भी R से बिलोंग करेंगे। जब A, D = BC हो सकता है तो CF = D हो सकता है। ठीक है, हम इसकी गुणा करेंगे और हमें रिजल्ट मिलता है कि A, B R से बिलोंग करता है और E, F भी R से बिलोंग करता है, अतः ये संक्रामक है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले दिया है हमें A का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1, 2 में फलन f(x) = x² + ax + 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये जैसा कि हमने क्वेश्चन ये ले लिया है। ठीक है, हमें दिया है ये फलन दिया है कि f(x) = x² + ax + 1। हमने मान लिया ये समीकरण नंबर फर्स्ट। न्यूनतम मान के लिए क्या है कि पहले हम करेंगे इसका अवकलन करेगा तो x² का अवकलन किया तो 2x, ax का किया तो a और 1
कांस्टेंट वैल्यू इसलिए उसका 0 हो गया, तो हमने इसमें लिखा नहीं, ठीक है। और हमने इसको मान लिया 0 के इक्वल, तो इससे हमें मिल गया x की वैल्यू, ठीक है। हमने x का मान रख दिया अपने इक्वेशन फर्स्ट के फलन में रख दिया, तो -a/2 का स्क्वायर प्लस a ब्रैकेट में -a/2 प्लस 1, ठीक है। ये माइनस का स्क्वायर हुआ तो ये प्लस हो गया, तो a स्क्वायर प्लस अपॉन प्लस 4 माइनस ये a प्लस माइनस माइनस आ गया, a की स्क्वायर हो गया, और अपॉन में 2 था, हमने 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गया। हमने इन दोनों का एलसीएम लेके इन दोनों को घटा दिया, ठीक है। ये a की पावर 2/4 है, ये 2a की पावर स्क्वायर अपॉन 4 है, तो 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, और ये हमारा मिनिमम मान है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया है हमें अवकल समीकरण dy/dx प्लस y इजिकल टू 1, y नॉट इजिकल टू 1 को हल कीजिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमने उतार लिया है, ठीक है। इसमें दिया है कि dy/dx प्लस 1 इजिकल टू 1, यह एक लीनियर अवकल समीकरण है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है dy/dx प्लस p की मल्टीप्लाई y से इजिकल टू q। हमने इसको इस फॉर्मूला से तुलना की तो हमें p बराबर मिला 1, q बराबर मिला 1, ठीक है। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि e की पावर में समाकलन होता है हमारा p का d के रिस्पेक्ट में, तो p बराबर हमारा 1 है, ठीक है। तो p का समाकलन 1 और 1 का समाकलन होता है हमारा x, तो हमारा इंटीग्रेटेड फैक्टर आ गया e की पावर x, ठीक है। और फॉर्मूला होता है हमारा y डॉट इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू समाकलन q डॉट इंटीग्रेटेड फैक्टर dx प्लस c। y की वैल्यू y a i, इंटीग्रेटेड फैक्टर की वैल्यू है हमारी ex इक्वल टू समाकलन, क्योंकि वैल्यू हमारी 1 और if की वैल्यू हमारी आएगी ex dx प्लस 1, ठीक है। ये ऐसा का ऐसे ही उतर गया। ये ex का समाकलन हमेशा ex आता है प्लस c, तो हमने ex इधर से हमने इसके बेस में पहुंचा दिया, ये आ गया, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं बेस को, तो ये ex इसके बेस में आ गया, ex इसके बेस में आ गया, इससे ये कट गया 1 बार प्लस, ये ऊपर जाके इसकी पावर माइनस होगी, ये आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक पासे को एक बार उछाला जाता है यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है, ठीक है, अपवर्त्य है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है और एफ से निरूपित किया जाए, तो बताइए कि क्या घटना ई और एफ स्वतंत्र हैं। ई एफ स्वतंत्र का मतलब कि पी ए बी इजिकल टू पी ए डॉट पी बी। इसमें ई एफ दे रखे हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ई एफ इजिकल टू पी ई डॉट पी एफ, ठीक है। तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। हमने क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। तो हमें पासे की संभावना, हमारा पासा उछाला जा रहा है एक बार, तो एक बार में संभावना होती है कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ, ठीक है, ये नंबर आ सकते हैं, ठीक। जैसे ही क्वेश्चन में बताया है कि ई
3 का वर्तक है। अवर्तक मतलब 3 के डिवाइड करेगा, ठीक। तो ये है 1 3 6। तो हम इसका निकाल लेते हैं पी ई है, ठीक है। पी ई कैसे निकालते हैं? टोटल में से हमें ई में जितनी वैल्यू, टोटल कितना है इसका 6, 1 2 3 4 5 6, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 2 3 3। तो 3 में से हमने 6 डिवाइड कर दिया तो 1/2। इसी तरह एफ दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है एफ सम है, यह कि पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया है। एफ से निरूपित किया है सम संख्या को। सम संख्या इसमें 2 है, 4 है और 6 है। 2 4 6 हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने निकाल लिया पी एफ। पी एफ कैसे लिख लेगा? इसकी वैल्यू 6 है और इसकी संख्या कितनी आएंगी हमारी 3। तो 3/6 1/2, ठीक। हमने निकाला ई एफ। ई एफ कैसे निकलता है कि ये जो हमने ई निकाला है और एफ निकाला है, इन दोनों में से हमें कौन सी वैल्यू सेम है। तो हमारे 6 सेम है तो हमने 6 निकाले, ठीक है। और हम इसका भी पी ई एफ निकालते हैं। तो इसके लिए ये आ रहा है 1 और इसकी संख्या आ रही है 6, तो 1/6, ठीक है। तो ई और एफ स्वतंत्र है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। तो स्वतंत्र है की कंडीशन थी पी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पी ये इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो पी ई एफ की वैल्यू आ रही है हमारी 1/6 इजिकल टू पी की वैल्यू आ रही है 1/2, पी एफ की वैल्यू आ रही है 1/2। तो ये गुणाम कर दे, ठीक है। तो 1/6 इजिकल टू 1/4। अतः ई और एफ स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। और मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।